नाउ आइए इस वीडियो में अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज पेपर 3। तो अब हम बात करना चाहेंगे पेपर 3 के सिलेबस के बारे में। अगर हम लास्ट ईयर 2021 का पेपर देखते हैं तो अराउंड 45 मार्क्स का जो पेपर है वो आप यहां से इजीली बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं। अब यहां पे पेपर 3 में जो मैं आपको ज्योग्राफी के साथ डिस्कस कराऊंगा वो हमारे पास क्या रहेंगी, मेजर क्रॉप्स रहेंगी। मेजर क्रॉप्स के साथ साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो यानी कि हरियाणा में जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या है, हैदराबाद में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उत्तराखंड में क्या है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, पंजाब में क्या है, गुजरात में क्या है। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन डिटेल, इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है हमारे पास इरिगेशन। क्या आता है? इरिगेशन। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कितने टाइप के इरिगेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, और उसके बाद जो हम प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर उसकी मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि इससे भी आज की डेट में काफी सारे क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दो चीजें बताई। पहला मैंने आपको क्या बताया, क्रॉप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा मैंने आपको किसके बारे में बताया, इरिगेशन के बारे में बताया। जैसे हमारा सब्जेक्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और यूपीएससी भी वहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के पार्ट में भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज द ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। तो यहां से भी हम आपको क्या करेंगे, यहां से भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो तीन चीजें होगी यहाँ पे, एक आपके पास क्रॉपिंग पैटर्न्स होगी, मेजर क्रॉप होगी, दूसरा आपके पास इरिगेशन हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बाद ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। इतना क्लियर हो गया। इस सिलेबस को आपको याद करना है, इस सिलेबस को आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में फिर हमारे पास जब हम फार्मर्स की बात करते हैं तो वहां पे अभी करंट में जो हमारे पास सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो हमारे पास क्या है, एमएसपी। एमएसपी पे भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी इसके क्वेश्चंस के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी हॉट टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है पीडीएस। क्या आता है? पीडीएस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अपने को ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करना है, फंक्शनिंग के बारे में डिस्कशन करना है, लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करना है, रिवैम्पिंग के बारे में डिस्कशन करना है। और आप यकीन मान के चलिए कि कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, जो आपको करना होगा कितने, 250 वर्ड्स में। ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पेपर 3 में ही जो नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इश्यू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। लास्ट ईयर भी आपका फूड सिक्योरिटी पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जो कि आपको अटेम्प्ट करना था कहाँ पे, 250 वर्ड्स में, ठीक है। वो क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो सभी क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनरली जो क्वेश्चंस आपके पास मेंस के पेपर में रहेगा ना, उसमें जो डोमेन रहेगा, जो दायरा रहेगा, वो तकरीबन इंडिया के बेसिस पे ही रहेगा। हम इंडिया से बाहर नहीं जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वहां पर भी जो डिस्कशन रहा है, जितने भी आप इशू देखेंगे, सभी इशू में जो डिस्कशन रहा है वो इंडिया के अंदर ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सिलेबस में लिखा भी हुआ है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसके बाद देखिए किसके बारे में बात हो रही है, स्कोप के बारे में बात हो रही है, सिग्निफिकेंस के बारे में बात हो रही है, लोकेशन के बारे में बात हो रही है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात हो रही है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये जो हमें डिस्कस करना है ये इंडिया के डोमेन में हमें डिस्कस करना है। इतना क्लियर है भाई? उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या आ जाएंगे, रोड आ जाएंगे, एयरपोर्ट आ जाएंगे, रेलवे आ जाएंगे, पोर्ट्स आ जाएंगे, एनर्जी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद कर लीजिएगा, एक एक लाइन आपको यहाँ पे याद करनी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी से क्वेश्चन बन सकता है, पोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, रोड पे आ सकता है, एयरपोर्ट पे आ सकता है, रेलवे पे आ सकता है। जो भी आपके करंट अफेयर में चल रहे होंगे वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। इतना क्लियर हो गया भाई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी ये जो मैंने फिलहाल आपको पिछले 2-3 मिनट में जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, आप कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं 2021 की बात करूं तो 3 क्वेश्चन 15-15-15 यानी कि 45 मार्क्स का आप जो पेपर है वो बहुत आसानी के साथ आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। डिस्कस, आपको डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस, इन द लाइट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें यूपीएससी जब कभी भी क्वेश्चन बनाएगा, यूपीएससी जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, वो इंडिया के बाहर बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंडिया एक्सपीरियंस के बारे में। समझ पा रहे मेरी बात? उसके बाद देखिए ये कितने का है आपका, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 250 वर्ड्स में करना है। इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। इसका जो मेन जो एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो हम आपको बना के देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए व्हाट आर दी सेलिएंट फीचर ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो भैया ये किसके बारे में बात हो रही है? ये इंडिया में 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके बारे में बात कर रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि भाई हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। वही 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको बनाना है ना। आपका फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ गया भाई, फूड सिक्योरिटी से। अब फूड सिक्योरिटी लिखा ही हुआ था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आपने देखा ही था फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फूड सिक्योरिटी। तो भैया सिलेबस में मेंशन है, ये देखो सिलेबस में मेंशन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछता है जो आपके सिलेबस में मेंशन होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अब जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट आर दी प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो यहां पर डियर जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। हाउ डू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इसमें भी जो कंटेक्स्ट रहेगा वो भी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि डियर आप यहां पर 45 नंबर का जो पेपर है वो आप इजीली बना सकते हैं, यानी कि 45 जो मार्क्स हैं वो आप यहां पे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके पेपर 3 का जो स्कोर रहता है, आपका जो पेपर 3 है इसका जो स्कोर रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है एज कंपेयर टू पेपर 1, ठीक है। तो देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया पेपर 1 के बारे में, इस वीडियो में मैंने आपको बताया पेपर 3 के सिलेबस के बारे में। ये सिर्फ देखो अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, आपको सिर्फ मैंने सिलेबस बताया है। अब इस सिलेबस को आप एक बार, जो आपके पास प्रिंट आउट है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप उसको निकाल लीजिए। तो प्रिंट आउट को पढ़िए, उसमें जो मेंस के सिलेबस में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार जब आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा याद हो जाएगा फिर हमें आगे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही आपको बताता हूं, फिर अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी।